नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया है कि सिधौली में 6वें दिन भी गूंजा बाबा साहब का संदेश। जी हां, राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में संविधान स्वाभिमान अभियान को मिल रहा जन समर्थन। आपको बताते चले कि 152 विधानसभा सिधौली क्षेत्र में चल रहे बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत आज 6वें दिन भी भारी जन समर्थन देखने को मिला। राजेश कुमार सिद्धार्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस के नेतृत्व में ग्राम तिवारीपुर, संझा, कनमऊ, माजरा, चमरपुरवा एवं हरदी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया गया। पूरे क्षेत्र में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल बन रहा। सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्राम तिवारीपुर में कार्यक्रम की शुरुआत होते ही स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही ग्रामीणों की भारी भीड़ राजेश कुमार सिद्धार्थ के स्वागत के लिए एकत्रित हो गई। महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों ने एक स्वर में उनका स्वागत करते हुए कहा, राजेश कुमार सिद्धार्थ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह नारा पूरे कार्यक्रम के दौरान गूंजता रहा और लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता रहा। इसके पश्चात ग्राम कनमऊ के माजरा चमारपुरवा में आयोजित कार्यक्रम में भी भारी जनसैलाब उमड़ा। यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ने फूल मालाओं से राजेश कुमार सिद्धार्थ का स्वागत किया। बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, समानता और न्याय की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अंबेडकर का नाम रहेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से अपील किया है कि वे जाति, धर्म, लालच और प्रलोभन से दूर रहकर अपने विवेक से मतदान करें। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत जागरूकता की है। उन्होंने लोगों को चेताते हुए कहा, धोखेबाज नेताओं से सावधान रहना होगा जो चुनाव के समय झूठे वादे करते हैं और बाद में जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़ा हो और ऐसा नेतृत्व को लाए आगे वास्तव में सामाजिक हित में कार्य करें। ग्राम साझा में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के संकल्प को सराहा। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने संबोधन में कहा, संविधान केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि यह देश के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाला दस्तावेज है। इसे समझना और इसके अनुसार जीवन जीना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगामी 29 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले संविधान स्वाभिमान यात्रा का विशेष उल्लेख करते हुए लोगों से अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में मास्टर बाग सीतापुर पहुंचे और इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। उन्होंने इस अवसर पर 25,000 मोमबत्तियां जलाकर बाबा साहब का जन्मोत्सव प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ग्राम हरदीपुर में कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। यहाँ भी ग्रामीणों ने एकजुट होकर के राजेश कुमार सिद्धार्थ का स्वागत किया। उनके नेतृत्व में चल रहे अभियान को समर्थन दिया। महिलाओं ने विशेष रूप से भागीदारी करते हुए नारे लगाए, हमारा नेता कैसा हो, राजेश कुमार सिद्धार्थ जैसा हो। कार्यक्रम के दौरान गजोधर प्रसाद, नंदलाल गौतम, बच्चालाल गौतम सहित अन्य स्थानीय नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किया। सभी ने एक स्वर में कहा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के अभियान अत्यंत आवश्यक हैं। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने अपने संबोधन में कहा, ये केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज के लोग शिक्षित, संगठित और जागरूक नहीं होंगे तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अपनाने की अपील किया। उन्होंने आगे कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता को अपनी ताकत दिखानी होगी और ऐसे प्रतिनिधि को चुनना होगा जो समाज के हितों की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत से ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे।
और समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस पूरे अभियान के दौरान जो जन समर्थन देखने को मिला, यह दर्शाता है कि राजेश कुमार सिद्धार्थ का प्रयास धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह अभियान और भी व्यापक रूप लेगा और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समापन में सिदौली क्षेत्र में चल रहा अभियान न केवल बाबा साहब के विचारों को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करने का कार्य भी कर रहा है। 29 अप्रैल 2026 को होने वाली संविधान स्वाभिमान यात्रा को लेकर के लोगों में काफी उत्साह चरम पर है और यह आयोजन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अध्याय बनेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, माघी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, संत शिरोमणि रविदास की, तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की